प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। कमर गर्दन सीधा रखेंगे, आंखों को बंद रखें और अपने ध्यान को उस खिंचाव को महसूस करें जो पैरों में आ रही है। दोनों कमर गर्दन सीधा रखेंगे, झुक के नहीं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दाएं। श्वास फिर से श्वास छोड़ते हुए फिर से पकड़ लेंगे दोनों कंधे को। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हमेशा करना चाहिए क्योंकि वापस रिलैक्स। पैर फैला लीजिए। आज के समय में जितने भी पैर फैला लेंगे, वो अपनी दंडासन। और अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन। को अच्छा लगता है वो दाहिने पैर को दाहिने की तरफ नीचे ले आइए, बाएं को बाएं के नीचे। लोग हमेशा पैर पे पैर नीचे रखेंगे, बस अंगूठे से मेरा कहना यही है कि हमें योग दोनों पैर का अंगूठा आपस में टच रहेगा के लिए। और इंसान नहीं, दोनों पैर को सटा के रखेंगे, पहले के समय गैप नहीं रखेंगे पैर में। आप क्योंकि वो योग हाथ करते को थे, वो एक्सरसाइजेस करते थे। रखेंगे थाई अभी पे। लोग बहुत ज्यादा आलसी बहुत बनते जा बढ़िया। रहे हैं। ऐसे बैठेंगे वज्रासन। जा रही है भोजन के बाद मैं इतना ही कहना चाहूँगी। नाम बता दीजिए। और अगला अभ्यास इसी में करेंगे, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। ये जो आज का थीम है हमारा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी का, ये जो थीम रखा हुआ है शायद इसका प्रेरणा है या 10वां इंटरनेशनल योगा डे के संयोजन से और माननीय प्रधानमंत्री के निष्ठा की वजह से लोगों में बहुत जागरूकता हुई है योगा के प्रति और लोग योगा को बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। इसी का कारण है कि जितना बारिश इतने पानी के बावजूद आप लोग देख रहे हैं और धन्य मिथिला वासियों को जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया, आप देख रहे हैं। और योगा में कुछ पैसा लगना नहीं है, योग को केवल नियमित करना है, अपनाना है और योग से समूल रोगों का नष्ट होता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही आह्वान करेंगे कि योग को अपनाएं, रोग को भगाएं। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। सैकड़ों मरीजों ने कराई अपनी जांच। शुक्रवार को दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया, जहाँ योग के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो वहीं चिकित्सा शिविर में सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने इलाज करवाया और चिकित्सीय परामर्श लिया। इसके अलावा एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें आए शहर के कई पत्रकारों को प्रभारी प्राचार्य के द्वारा पाग एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य। योग दिवस हम लोग जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और ये लगभग आपको 180 देश में मनाया जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग पहले में जानते थे, धीरे धीरे करते करते पूरे विश्व में हम लोग इसको प्रचार प्रसार कर दिए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इस बार का थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। तो ये जो थीम है ये देखने में बहुत लगता है कि दो शब्द का है कि सिर्फ अपने लिए करना और समाज के लिए करना है, लेकिन बेसिकली जब इसकी गहराई में हम लोग सोचेंगे तो समझिए योग का मतलब ही है कि पूरा दुनिया से अलग रहना। चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध का मतलब कि मन की जितने भी भटकाव के रास्ते हैं उस सारे को ख़त्म करके अपने ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करना। और जब तक हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, आप जो भी करना चाहते हैं चाहे वो अपने लिए हो या समाज के लिए हो, ये संभव ही नहीं है करना।
तो आज के जो परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन में चैलेंजेज हैं उसको अगर आपको क्रॉस करके अपने जो पुरुषार्थ चतुष्ट हमारे संस्कार में है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, तो वो प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले स्वयं को योग करना होगा। इसीलिए पहला थीम हम लोग का है योगा फॉर सेल्फ। जब हम करेंगे तो उसके बेनिफिट्स को अनुभव करेंगे और अनुभव करने के बाद वो आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप सामाजिक लेवल पे ये दूसरे को बताइए। इस अभी के समय में क्या है कि सारे लोग योग नहीं कर पाते हैं, मुश्किल से 1% इंडिया का आदमी योग करता है, 99% अभी भी उसको रेगुलर प्रैक्टिस में योग नहीं है। तो उसको 99% आदमी को ये पता ही नहीं है कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। लेकिन जो 1% लोग कर रहे हैं उनका जो बेनिफिट उनको अनुभव हो रहा है, उनकी पहली एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जिम्मेदारी है उस बेनिफिट के बारे में लोगों को बताना। तो ये हम लोग का थीम है इस बार का, योगा फॉर सेल्फ इन द सोसाइटी। तो ये अगले 1 वर्ष हम लोग को इस पर काम करना चाहिए और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है थोड़ी सी कि जहाँ जहाँ जाएँ अपने कलीग्स में पहले तो स्वयं करिए। मेरा अनुरोध होगा कि पहले स्वयं इस बात को अनुभव कीजिए